हेलो। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग जनरल कैसे बनानी होती है, क्या क्या उसमें फार्मूले लगते हैं और ये क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ट्रेडिंग जनरल में ज़रूरी होनी चाहिए। खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब करते हैं उसकी जो ट्रेडिंग जनरल बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये कॉलम होने ज़रूरी है, एक्सेल शीट में मेंटेन करेंगे तो डेट टाइम ज़रूरी है, ऑर्डर टाइप बाय सेल का वो ज़रूरी है, जो किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 44,400 की हमने कॉल ली है या पुट ली है, जो भी ली है, कितनी क्वांटिटी है, एवरेज बाय प्राइस क्या है या एवरेज सेल प्राइस क्या है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, एक्चुअल पॉइंट हमने कितने बुक किए हैं प्लस या माइनस बोथ, और हमारा उस ट्रेड में जो भी ट्रेड ली है उसमें पीएनएल कितना रहा है, उस ट्रेड में रिस्क रिवार्ड कितना रहा है, और हमारा बाय और सेल का रीज़न क्या था। ये सारी चीज़ें उस एक्सेल शीट में मेंटेन होनी चाहिए, तभी हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएंगे एज अ ट्रेडर। अब एक बार एक्सेल शीट में देख लेते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। एक बात और, कि जो ये ऊपर के 5 कॉलम हैं, ये तो हमको जो हमारा ब्रोकर होता है, जैसे मेरा जीरोधा है, तो उसमें जो काइट है वहाँ से डाउनलोड हो जाती हैं ये सारी चीज़ें एक्सेल शीट के रूप में एग्जैक्ट बिल्कुल सेम ऑर्डर में। तो कोई मेहनत की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रात को हमको सिर्फ शाम को कॉपी पेस्ट करना होता है ये डाटा। ये हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो भी हमारी सेटअप बनेगा, स्ट्रेटजी बनेगी, उसके अनुसार जो भी कोई हमारा स्टॉप लॉस बनता है, सपोज किसी में 20 पॉइंट का बना, 25 पॉइंट का बना, तो वो हमारा स्ट्रेटजी के अनुसार बन जाएगा। जो ये एक हमने पॉइंट कितने एक्चुअल बुक किए हैं, ये कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्राइस में से जो हमारा बाइंग प्राइस होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब फार्मूले लगेंगे एक्सेल शीट में, तो ये निकल आएगा। पीएनएल के लिए वही सिंपल मैथ है, क्वांटिटी को अपने जो एक्चुअल पॉइंट हमने बुक किए हैं उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस जैसा भी होगा वैसे ही पीएनएल अपना उसमें आ जाएगा। रिस्क रिवार्ड भी वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे कि स्टॉप लॉस हमने लगाया था सपोज 10 पॉइंट का, और हमारा टारगेट बुक किया हमने, पॉइंट बुक किए 30, तो रिस्क रिवार्ड हो गया हमारा 1:3 का। ठीक है, लास्ट में हम लिखेंगे कि हमारा इस ट्रेड में बाय का क्या रीज़न था और सेल करने का क्या रीज़न था। तो ये सारा डाटा हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए, डे के मतलब रात को सोने से पहले ये चीज़ें, उस दिन का सारा डाटा होना चाहिए। अब एक बार ये दिखा देता हूँ आपको कि किस फॉर्मेट में हमको ये ब्रोकर से डाउनलोड होके मिलता है। जैसे ये डाउनलोड की हुई है कोई ऑर्डर बुक जैसे, तो इसमें क्या देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट डाउनलोड की हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये ऐसे डाउनलोड हो गया है ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे टाइम और डेट मिलेगा, यहाँ पे ये जो टाइप बोल रहा था अभी वो आ जाएगा, जैसे बाय किया सेल किया। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट कि 44,400 में, 44,700 में, जो भी आपने जिस भी स्ट्राइक प्राइस में जो भी ट्रेड की है, जैसे कि कॉल ली है पुट ली है, वो अपने आप आ जाएगी। ये प्रोडक्ट टाइप, इसका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। ये क्वान्टिटी, ये एवरेज प्राइस, कि जैसे ये एक कोई ऑर्डर था मेरा मान लो रिजेक्ट हो गया, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये इनको अरेंज कर लेंगे राइट। यहाँ पे ये शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ये करके ये अपने आप अरेंज हो जाएंगे। ऊपर बाय के सभी ऑर्डर आ जाएंगे, नीचे सारे सेल के ऑर्डर आ जाएंगे। पूरी टेबल में अगर यहाँ पे जितनी भी ट्रेड ली होंगी ना, तो उन सब में अपने आप ये ऐसे अरेंज कर देगा उनको। यहाँ पे क्वांटिटी ये बटे में है, जैसे 150/150, तो इसको सिंगल उसमें लिख लेंगे। बस इतना काम करना आपको। फिर यहाँ से करनी है इसको कॉपी, कॉपी, और जो दूसरी जो भी आपकी ट्रेडिंग जनरल आपने बनाई हुई है, जैसे अभी दिसंबर मंथ की स्टार्ट हो रहा है, तो एक एग्जांपल के रूप में ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे ऐसे, इसको पेस्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर करके दिखाया हुआ है जैसे, ये चीज़ें तो हमारी ब्रोकर से आ जाएंगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्रॉम ब्रोकर, टाइम और डेट, बाय सेल का, कि जो ये ट्रेड ली थी मैंने 12:36 पे बाय किया था और 12:43 पे मैंने सेल कर दिया था। क्या किया था, 44,300 की कॉल ली थी। ठीक है, मान लो 150 क्वांटिटी थी, एवरेज बाइंग प्राइस मेरा था 60 रुपीज़ का, और एवरेज सेलिंग प्राइस मेरा था 87 रुपीज़ का। ठीक है, तो स्टॉप लॉस इस ट्रेड में मेरा बन रहा था। यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे ये 3 फार्मूले हैं इस एक्सेल शीट में, ये जनरल मेंटेन करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों की ज़्यादा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए। एक तो बेसिक अर्थमेटिक, जमा घटा गुणा भाग, एक डाटा वैलिडेशन का कंसेप्ट है ये आना चाहिए एक्सेल में, और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो ये चीज़ें आप कहीं से भी सीख सकते हो। ठीक है, तो जैसे क्या होगा इसका, इनका क्या यूज़ है वो भी बता देता हूँ। जैसे इस ट्रेड में मेरा जो कोई भी जो भी मेरी स्ट्रेटजी है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस बनता है वो मिनिमम 5 पॉइंट से लेकर मैक्सिमम मैक्सिमम मेरा 30 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस होता है।
तो ये एक मैंने लिस्ट तैयार की हुई है ताकि मेरे को बार बार ये डालना ना पड़े। कहीं पे भी मैं ले जाके इसको जितना भी मान लिया किसी ट्रेड में 7 पॉइंट का, किसी ट्रेड में मेरा बना 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ऐसे हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अपने आगे फिर इस प्राइस में से ये यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं ये, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस में से जो सेलिंग प्राइस है ये जो सेल प्राइस है इसमें से हम ये बाइंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा ये जितने भी पॉइंट हमने बुक किए हैं वो आ जाएगा, ठीक है। फिर जो ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को फार्मूला की मदद से ये जो पॉइंट बुक किए हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये PNL में आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। इसको ये आगे रुपीज़ का सिंबल लगाया हुआ है, ये यहाँ पे ये हर किसी के एक्सेल में अलग अलग होता है थोड़ा सा, तो ये यहाँ से आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट में है रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जितना उस ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया है और जितने हमने पॉइंट बुक किए हैं, पॉइंट बुक किए हैं वो मान लो 26.3 डिवाइड बाय स्टॉप लॉस 13 का, तो 13 दूनी 26, 1:2 का हमारा रिस्क रिवार्ड हमने इस ट्रेड में लिया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर ये कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पे ये बाय का कॉलम है सारा, तो यहाँ पे रीज़न आ जाएगा कि मैंने बाय क्यों की थी। बायर सेलर की साइकोलॉजी देख के की थी, एक पर्टिकुलर किसी लेवल पे जब प्राइस आ गया था, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे क्या मार्केट ट्रैप कर रही थी, जो भी कर रही थी वो चीज़ें देख के मैंने बाय की थी। और सॉरी, निकला कहाँ पे मैं, सेलिंग का रीज़न क्या था, सेल का रीज़न था कि मेरा 1:2 के अराउंड टारगेट हिट हो गया था तो मैं निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से डेली बेसिस पे जितनी भी ट्रेड करेंगे वो सारा डाटा यहाँ पे आपका आता रहेगा ऐसे, इसी के नीचे ही कॉपी पेस्ट करते रहेंगे डेली डेली। तो उसमें क्या होगा कि मंथ के एंड में हमको एक हेल्दी रिकॉर्ड मिल जाएगा, पूरा जो भी हमने काम किया होगा वो सारा एक ही एक्सेल शीट में मिल जाएगा, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं हम, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं यहाँ पे, किस में सेटअप बना किस में नहीं बना, वो सभी चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। कितनी क्वांटिटी ली है, कितना रिस्क रिवार्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे अभी ये कोई फार्मूला लगा, इसमें अभी ये बताया जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, रिस्क रिवार्ड का। मान लो यहाँ पे मैंने ये 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मैंने पॉइंट बुक करता, अगर मैं लॉस की तरफ जाता तो मैं -10 पॉइंट बुक कर लेता, -10 पॉइंट, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड हो गया। जैसे रिस्क रिवार्ड मेरी 1 से कम होगी, तो रिस्क रिवार्ड 1 से कम होगी इसका मतलब है कि मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 से नीचे का, या फिर बोल सिंपल भाषा में बोल सकते हो, अगर रेड यहाँ पे जितने ज़्यादा कॉलम होंगे उसका मतलब है मेरे को और ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है, मैं अभी लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड जो है कोशिश करेंगे, ये इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है कि हमारा जो भी एक्चुअल है वो ग्रीन में ही रहे, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉलम जो है जितना ज़्यादा ग्रीन में रहेगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट बना पाओगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इन चीज़ों को जज करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। ये कॉलम है जो कि होने चाहिए, कुछ ये ब्रोकर से मिल जाते हैं हमको, ये वाली चीज़ें जो शुरुआत में दिखाई हैं, 8-9 कॉलम जो भी हैं, ये 5-6 कॉलम ये, और 3-4 कॉलम ये हमको थोड़ा सा डेली EOD लिखा हुआ है यहाँ पे, मैनुअल वर्क। जब ट्रेड खत्म हो जाएगी शाम को उसके बाद ये इसको मेंटेन करना है एक्सेल शीट को हमको। अब कोई पूछ सकता है कि लाइव मार्केट में करना है क्या, ये बिल्कुल नहीं, लाइव मार्केट में ये सारा काम नहीं करना, बिल्कुल इसको भूल जाओ बिल्कुल लाइव मार्केट में, ठीक है। लाइव मार्केट में अब क्या क्या करना होगा, सपोज मार्केट चल रही है, आपका कोई सेटअप बन गया कहीं पे, ठीक है, जहाँ पे भी बनेगा आपको क्या लिखना है, अब आपकी एक डायरी कॉपी पेन रखना है साथ में, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें नोट करनी है। एक क्या, कि मैं इस ट्रेड में क्यों एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एंटर करने का रीज़न क्या है, वह बात लिखनी है। दूसरी, यहाँ पे मेरा इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट का, 13 पॉइंट का, बस। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना है, जब भी मैं इसको एग्जिट करूँगा कि भाई इस रीजन से मैंने एग्जिट किया है या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 बातें आपको लाइव मार्केट में, सिर्फ 3 ही बातों की ज़रूरत है ना, तो आपको ये लिखना किस टाइम ली, किस डेट में ली, कितनी क्वांटिटी ली, ये ली वो ली, कुछ नहीं लिखना आपको। वो सब चीज़ें आपको आपके ब्रेकर से डाउनलोड हो जाएंगी। डेली बेसिस पे काम करना है, पर ये ऐसा नहीं है कि आज का काम 3 दिन बाद करेंगे, वो नहीं होगा। तब तक तो ये ऑर्डर वगैरह ऊपर नीचे हो जाते हैं जो ट्रेड बुक होती है ना उसमें, ठीक है। तो डेली बेसिस पे डेली अपने ये कॉपी पेस्ट करके काम करते रहिए, ट्रेडिंग जनरल बनाते रहिए, तभी थोड़ा सा इसमें सुधार हो पाएगा ट्रेडिंग में लंबे टाइम के, अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो।
ठीक है, थैंक यू।